उपस्थित हम सबों का इलावा और राज्य अलग होने के बाद मुझे याद है 2000-2001 के बीच में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमें अभयकांत प्रसाद जी का आशीर्वाद मिला था और सौभाग्य से इस मंच पर उपस्थित है। साथ ही साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष, इस क्षेत्र के प्रभारी श्री बाल मुकुंद शाह जी, प्रदेश के मंत्री श्री मिश्रा जी, जरमुंडी विधानसभा के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्रीमान देव कुंवर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रहे श्री सुनील सोरेन जी, पूर्व विधायक काफी बुजुर्ग हैं लेकिन ताकत है, जज्बा है, संघर्ष के बल पर इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई पूरे झारखंड पे और सत्ता का मोह त्याग करके झारखंड से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले वैसे बोरियों के पूर्व विधायक लोकप्रिय नेता श्री गोविंद हेम्ब्रम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री पारितोष सोरेन जी, श्रीनिवास मंडल जी, सीताराम पाठक जी और उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे दूर दराज गांव से आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बार बार इस बात को पार्टी या संगठन एहसास दिलाने का काम करती है। ये कोई परिवारवादी वंशवादी पार्टी नहीं है कि शिबू सोरेन जी बने हमारे बीच नहीं है, उनके बेटा हेमंत जी बने, अब उनकी बहू भी लाइन में खड़ी है, उनके बच्चे भी लाइन में खड़े हैं। वहां कोई दूसरा कार्यकर्ता इस प्रकार का दायित्व, इस प्रकार का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आयु 45 वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना की गई थी और 45 वर्ष के ठीक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी है। जितनी आयु भारतीय जनता पार्टी की उतनी ही आयु नितिन नवीन जी की। नितिन नवीन जी कभी नहीं सोचे थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बनूंगा। जब उनसे बात किया गया कि आपको संगठन संभालनी है तो उनके मन में आया कि हो सकता है कि बिहार का प्रदेश अध्यक्ष के लिए हमसे बात करते होंगे। तब तक बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे। जब दिल्ली से उनको खबर आई कि बिहार नहीं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, पूरे देश का संगठन संभालना है, तो यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी कौन कार्यकर्ता कब कहां चला जाएगा कोई कह नहीं सकता है। इसमें कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, पद मिले चाहे नहीं मिले, पद सीमित है, कार्यकर्ता अनेक हैं। धैर्य से भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता धैर्य से काम किया, लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन संगठन की पैनी निगाहें पूरे देश समेत राज्य के विभिन्न कोने में बहुत माइक्रो लेवल पर रह गिरती है। कौन कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है और यदि जो कार्यकर्ता लगन के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना पद का परवाह किए बगैर वो लगातार संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को आगे सींचने के लिए लगा रहता है, तो दुनिया की कोई ताकत उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। वो कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा ही, वो कार्यकर्ता आगे बढ़ता ही है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अनेकों उदाहरण है। अब जरा विचार करिए कि सुनील सोरेन जी जब राजनीति शुरू किए होंगे तो कभी नहीं सोचे होंगे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हम सांसद बनेंगे। ऐसे लाखों, सैकड़ों, हजारों उदाहरण हैं। सिर्फ निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही अच्छे सोच के साथ
अपने वादे के अनुरूप जो उन्होंने कहा था मोरहाबादी के मैदान में 2000 से पहले 1999 के लोकसभा के चुनाव में कि आप मुझे सांसद दो, मैं तुम्हें झारखंड बना के देने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बन गई, सरकार चलने लगी। जब लगभग साल भर हो गया तब झारखंड राज्य अलग का घोषणा नहीं हुआ। हमारे कुछ माननीय सांसद झारखंड के और कुछ नेतागण संजय अटल जी के पास जाकर के उन चैम्बर में मिलने का काम किए और उन्होंने कहा कि सर आपने तो कहा था कि आप सांसद दो, मैं तुम्हें झारखंड दूंगा। संजय अटल जी सारे सांसदों का, नेताओं का बात सुनते रहे। जब इनकी बारी खत्म हो गई बात करने की, संजय अटल जी ने उनसे कहा कि मेरा नाम क्या है। सभी सांसद सकबका के क्यों ऐसा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। फिर बोले कि बताओ मेरा नाम क्या है। फिर किसी ने नहीं बोल पाया। फिर बोला कि मेरा नाम क्या है। अटल जी बोले तो धीरे से कोई सांसद बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जी के बारे में सामने कौन क्या बोले, अटल बिहारी वाजपेयी मेरा नाम है ना। बोले झारखंड राज्य को अलग करने के लिए तब भी मैं अटल था, आज भी अटल हुआ, आगे भी अटल रहूंगा और झारखंड राज्य का निर्माण करके आपके कंधों में सौंपने का काम करूंगा, आपको तोहफा देने का काम करूंगा। और जिस उम्मीद, सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण किया गया और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी, अब अंतर मन से चिंता करके देखिए, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, रघुवर दास जी की सरकार हो, तब इस झारखंड में विकास की गंगा बहाने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रहा। बेटी बहनों पर कोई आंख उठा के देखे नहीं कि किसी अपराधी और गुंडे में ताकत नहीं था। पूरे देश में झारखंड का एक अलग रूप दिखाई पड़ी। झारखंड की पहचान बनी कि झारखंड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो झारखंड विरोध करते, झारखंड राज्य का अलग विरोध करते थे, जो झारखंड को बेचने वाले लोग थे, झारखंड को जो खरीदने वाले लोग थे, आज दुर्भाग्य से सत्ता के केंद्र पे वही बैठे हुए झारखंड में। उनका तो सिर्फ पैसा लूटना है, पैसा कमाना है, तिजोरियों में भरना है। इस सोच के साथ वो लोग सरकार बनाने का काम किए हैं। जब जब चुनाव आया 2-2 बार से झूठी बातें बोल करके, फ्रेम में ले करके, जाल में फंसा करके, गांव के सीधे साधे लोगों को अपने चंगुल में ले करके, ठग करके, धोखा दे करके, वोट लेकर के आप सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड राज्य में गिरावट हुई है, अब करिया मुंडा जैसे लोग जिन्होंने झारखंड राज्य को अलग करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, बाबूलाल मरांडी जी बहुत बड़ा भूमिका अदा किए थे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सूक्ष्म मन से मत दिलाने का काम किया था कि राज्य अलग होगा तो मेरा विकास होगा, मेरा राज्य का विकास होगा। लेकिन जिस प्रकार से आज इस राज्य का विनाश करने का काम इस सरकार कर रही, राज्य में चलने वाली जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, विरोधी झारखंड का विरोधी सरकार यहां पर बैठी हुई है। अब जरा याद करिए कि 2014 और 19 के बीच में झारखंड कितना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। चौड़ी सड़कें पूरे झारखंड के किसी कोने में आप चले जाएंगे। हम लोग तो पूरे प्रदेश में प्रवास करते हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर 23 फीट का चौड़ा सड़क नहीं बना हुआ है। निर्बाध बिजली मिलती थी। गुंडे इस राज्य को छोड़ के भागने पर विवश हो गए थे। बेटी बहनों को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी की सरकार में सूर्या हासदा जैसे युवा कार्यकर्ता को, जो संथाल समाज से आने वाला कार्यकर्ता था, ये आदिवासी मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं तो आदिवासी हूं, और आज के दिन में यदि किसी पर सबसे अधिक अन्याय अत्याचार होने का काम कर रहा है तो आदिवासी समाज के बहू बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होने का काम हो रहा है। युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार होने का काम कर रहा है। किस प्रकार सूर्या हासदा को फर्जी एनकाउंटर दिखा करके उसकी हत्या करने का काम किया गया। किस प्रकार चाईबासा की धरती पे जहां पर ओवरलोडिंग का बंदी का लोग मांग कर रहे थे, माता बहनें हजारों की संख्या में सड़क पर
बैठे हुए थे माननीय मंत्री जी क्या मिलने के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते में भी रात में भी अंधेरे में रोक दिया गया, दिन भर पुलिस कुछ नहीं की। और जब रात का अंधेरा जैसे जैसे होने लगा, मेरे आदिवासी भाई और बहनों पर बेरहमी के साथ लाठियां बरसाई गई, बंदूक के गोले छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए। एक ऐसा आदिवासी शासन प्रशासन है, आदिवासी के नाम पर सिर्फ राज करना चाहते हैं। अगर यदि आदिवासी कोई है तो बाबूलाल मरांडी जी भी आदिवासी है, बाबूलाल अर्जुन मुंडा भी आदिवासी है, चंपई सोरेन भी आदिवासी है, मधु कोड़ा भी आदिवासी है, यहाँ पर नलिन सोरेन भी आदिवासी है, सुनील सोरेन भी आदिवासी है। आदिवासी के नाम में सिर्फ लोग को ठगने का काम करते हो, झूठ बोलने का काम करते हो, धोखा दे करके वोट लेने का काम करते हो। इसलिए आदिवासी भाइयों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर यदि हम विचार गंभीरता से नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देश आजाद होने के बाद देश के सबसे प्रधानमंत्री उस विचारधारा के उस मूल मंत्र के साथ अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस संथाल का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके दरवाजे तक नरेंद्र मोदी जी ने विकास कार्यों के माध्यम से दस्तक देने का काम नहीं किया होगा। एक भी घर नहीं बचा होगा जिसके घर तक मोदी जी ने नहीं पहुंचने का काम किया है। बीमार पड़ता बीमार के लिए इलाज के लिए पैसा मोदी जी देते हैं, भूख को मिटाने के लिए राशन देने का काम करते हैं, बेटी बहनों को जंगल से लकड़ी लाना पड़े इसलिए गैस की सुविधा देने का काम किया है, किसान खाद बीज लगा सके इसे 2000 या प्रत्येक 4 महीना में देने का काम कर रहे हैं। अनेक प्रकार की कल्याणकारी कार्य को करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार कांग्रेस काम की होती तो यह देश और यह देश आजाद होने के बाद बहुत आगे बढ़ गया होता। लेकिन कभी वोट लेने के बाद कांग्रेस पार्टी गांव गरीब किसान मजदूर के बारे में चिंता नहीं किया। वो चिंता किया तो अपने बाल बच्चों अपने परिवार के बारे में चिंता करने का काम किया। अब जब बताइए, सरस्वती पूजा हम सभी लोग हमारे बाल बच्चे करते हैं, जुआ करते हैं, विद्यार्थी करते हैं। कल लोहरदगा में हमारे बारीडी गांव के कुड़ू प्रखंड के बारीडी गांव के जुआ जा रहे थे विसर्जन करने के लिए। वहां पर एक समाज विशेष के लोग नाम मात्र का मूर्ति का थोड़ा सा खपड़ा में सट गया, बाउंडर कर दिए। मां सरस्वती के भक्तों पर पत्थरबाजी की गई, गालियां दी गई, मन उनका नहीं भरा और आज सवेरे सवेरे हरवे हथियार के साथ घुस करके हमारे लोगों पर हमला करने का काम किया। 3 लोग आज आरएमसी में आकर के भर्ती अभी आज एडमिट होने का काम किया है। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं। उसी प्रकार हजारीबाग के बड़का गांव में कल इस प्रकार घटना घटी है। मैं प्रशासन को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपने गुंडे और मवाली को संभालो और जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मैदान में उतर करके संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप प्रशासन के लोग सत्ता के चूर में मत मस्त रहो। सरकारें आती है जाती है, सरकारें बनती और बिगड़ती है, लेकिन न्याय करने का काम आदमी समाज के साथ काम करो। जो दोषी उस पर कार्रवाई करने का काम करो, गिरफ्तार है उसको जेल भेजने का काम करो। ये कहां का न्याय है? मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग रोकने का काम कर रहे हैं, अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं, एक बड़ा समाज को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आखिर किसके सह पर इस प्रकार की कार्रवाई विभिन्न जगहों में हो रही है? किसके सह पे हो रही है? अभी हाल ही में देखा खुट्टी में सोमा मुंडा जो कि ग्राम प्रधान था, दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। उस गरीब आदिवासी का क्या कसूर था? इस प्रकार का वातावरण का निर्माण झारखंड में बहुत तेजी से हो रहा है। मित्रों, आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, झारखंड के एक लोगों का आज किसी पर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। इसलिए हम सबों को भी संघर्ष की आवश्यकता है, लंबा संघर्ष करने की आवश्यकता है, बिना रुके बिना थके। जो श्रद्धेय अटल जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगातार 11 वर्षों से सेवा करने का काम कर रहे हैं, इन बातों को लेकर के जनता के बीच जाना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा। और इस राज्य सरकार के कुकर्मी कारनामों को जनता को बताने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमने आज जो उत्साह और उमंग देखा स्वागत कार्यक्रम में, सड़कों पर जुआ दौड़ रहे थे पागल की तरह, मुझे विश्वास और भरोसा है कि आने वाले समय में इस संथाल से अब अधिक से अधिक विधायक
आप चुन के भेजेंगे और सांसद भी बना के भेजेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। क्योंकि इस राज्य के लोगों को कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सब कमाने खाने के लोग सत्ता में आए हैं, आप देख रहे हैं ना। एसपी डीएसपी को बोलता है तो डीएसपी बात नहीं मानता एसपी का, डीएसपी दरोगा को बोलता है तो वो बात नहीं मानता है, क्योंकि सीधे वो लोग कांके रोड से लिंक रखते हैं सभी पदाधिकारी। आप जानते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का कैसा धंधा इस राज्य में चल रहा है, कैसे पत्थर की अवैध खनन हो रहा है, कैसे कोयले की तस्करी हो रही है, कैसे बालू का हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। मित्रों, आजकल एक नया उद्योग यहां पर अपनाया लोगों ने, अपहरण का। घर से बच्चों को किडनैप कर लिया जा रहा है। क्या शासन प्रशासन है। मैं रांची जिला की बात बतलाना चाहता हूं। जगन्नाथपुर एक जगह है, बगल में विधानसभा है, बगल में हाईकोर्ट है, बगल में प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, बगल में सारे मंत्रियों का आवास है, बगल में सारे विधायकों का आवास है, बगल में सारे बड़े बड़े पदाधिकारियों का आवास है। अरे गरीब यादव परिवार का, एक परिवार का दो बच्चे, उनके घर के आंगन से अपराधी अगवा करने का काम कर लिए। जब मैं उनके घर में गया, अंदर से कलेजा कांप गया कि उनके माताजी, उनके पिताजी या उनकी पत्नी, बच्चों की मां चौकी में बैठे हुए धाम से गिर गई, पैर पकड़ ली, पैर पकड़ने के बाद दांत लग गया, बेहोश हो गई। मैं अंदर से हिल गया, अब करे तो करे क्या। मैं वहीं से प्रशासन को चेतावनी दिया, अगर यदि एक सप्ताह के अंदर दोनों बच्चों को बरामद नहीं किया तो रांची बंद कर देंगे। और हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता रांची एसएसपी का जाकर कार्यालय का घेराव करने का काम किया, एक एक कार्यकर्ता जाकर घेराव करने का काम किया। उसी प्रकार मेरे गिरिडीह प्रखंड और मांझी का एक बच्चा 2 महीने से लापता था। 2 महीने से पुलिस ने कहा किसी को बताओ मत तो बच्चों की हत्या कर देंगे गुड्डे मवाली। हमको धीरे धीरे हमारे तक बात आई, हम लोग मांझी में रहते और हमको जानकारी नहीं है कि वो बच्चा 2 महीने से गायब है। फुचका बेचने का वो लोग काम करते हैं, माँ पिताजी बच्चे सब लोग। उसका बड़ा भाई का दोनों किडनी खराब है। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल, जब हम लोग सभी लोग कार्यकर्ताओं के साथ में। मैं वहां भी मीडिया के माध्यम से कहा, अगर यदि न्याय जो पदाधिकारी नहीं करेगा और गरीब जिसको दिल से आंख ले दिया, शराब दे दिया तो वो भी लगता है, और दिल से आशीर्वाद दिया तो वो भी लगता है। और मैं वहीं से कहा कि मैं फिर आज बोल रहा हूं, अगर दोनों बच्चे एक सप्ताह के अंदर बरामद नहीं हुए तो रांची ठप करूंगा और झारखंड को भी बंद करूंगा। जैसे ये घोषणा किया, पुलिस मुस्तैदी के साथ बच्चों को खोजने लगा और 2 दिन के अंदर दोनों, वो बच्चा कन्हैया मां बाप को ला करके प्रशासन ने सुपुर्द करने का काम किया। ये सरकार ऐसे डरने वाली नहीं, प्रशासन डरने वाली नहीं है। जहां भी अन्याय अत्याचार हो, मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, जिला अध्यक्ष को बोलना चाहता हूं, मंडल अध्यक्ष को बोलना चाहता हूं, आप किसी का इंतजार मत करो, सीधे सड़कों पर उतर कर आंदोलन करो और प्रशासन के विरोध में बातें करने का काम करो, सरकार के विरोध में बातें करने का काम करो। क्योंकि जो चोर होता है वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। और चोरी का काम इस राज्य में बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए ऐसे चोरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारियों का पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करने का काम करते हैं, इसलिए इस बात को विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कार्यकर्ता मित्रों में आग्रह करना चाहता हूं, अन्याय और अत्याचार से उनके विरोध आवाज उठा करके हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है। तो कोई साधारण बात नहीं है कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को मेहनत के बल पर आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है और उसका नेतृत्व एक गरीब बाबा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता कार्य करने का काम कर रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में हम सभी कार्य करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी उत्साह, उमंग और जोश के साथ लगातार काम करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि सफलता आपके पैरों को
चूमने का काम करेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। इस बात से काम करने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा गांव के अंदर घुसना पड़ेगा, गांव के लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ेगा, गांव के लोगों के सुख दुख में जाना पड़ेगा, गांव के लोगों के बीच में उनके कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बोलते हैं वो करते हैं, और यही हमारे असली साथी है, यही हमारे अपने परिवार के लोग हैं। इस भाव से कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है। आप देखेंगे आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी 3,50,00,000 लोगों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक घर के दरवाजे में दस्तक देने का काम करेंगे। सच में कह रहा हूं मित्रों, आप सब ऊपर यहां के लोगों का बहुत विश्वास है, भरोसा है। आज भी देखते हैं किसी की मौत होती है, किसी का कोई घटना दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके दरवाजे पे खड़ा रहता है, यथासंभव उसको मदद भी करता है, क्योंकि मेरे स्वभाव में शामिल है। हम सत्ता में रहे अथवा नहीं रहे, सत्ता पाने का मेरी लालसा नहीं है, लेकिन हम सेवा के माध्यम से जनता के बीच में हम लगातार जुड़े रहे, क्योंकि मेरे स्वभाव में शामिल है। अभी नगर निगम का चुनाव आ रहा है, मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहता हूं, ये परीक्षा की घड़ी है मित्रों। एक कार्यकर्ता को जो जीतने वाला कार्यकर्ता है, आप उसकी पहचान करो, और सभी कार्यकर्ता छोटे छोटे भाव मत बंटो। एक कार्यकर्ता को उठाओ और दुमका नगर निगम को जीत करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करो। यहीं से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यहीं से आपकी मान सम्मान की शुरुआत होने वाली है। हेमंत सोरेन जी की सरकार डरी हुई है, वो जानती है कि हम सिंबल के आधार पर चुनाव करेंगे तो पूरा झारखंड में सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो जानती है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो हम घपला नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा पंचायत का चुनाव हुआ था, हारे हुए को जिता दिया, जीते हुए को हरा दिया, पदाधिकारी को डरा करके धमका करके गलत निर्णय दिलवा दिया। तो चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर के आधार पर फिर वोटिंग करा करके धांधली करके हम अपने लोगों को जिताने का काम करें। लेकिन वैसी परिस्थिति में आप सबको जिम्मेवारी है, पूरा मुस्तैदी के साथ वोट में बूथ में कराएं, और काउंटिंग में भी अंतिम समय तक हम डटे रहें, भिड़े रहें, जब तक अंतिम काउंटिंग नहीं हो जाता है। आप देखेंगे दुमका सीट भी जीतेंगे और जरमुंडी भी जीत करके इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो खोई हुई साख है उसको हम वापस लाने का काम करेंगे। हम बहुत वोट से लोकसभा में नहीं जीते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 15-20 हजार वोट से आ रहे हैं। लोकसभा में 15-20 हजार वोट बहुत मायने नहीं रखता है। आप देखिएगा कि 2029 में जब भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, याद रखिएगा, मैं यहां से बोल के जा रहा हूं, यहां कमल फूल छाप लोकसभा में जीत करके यहां का परचम लहराने का काम करेगा और आप सबों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। उसी प्रकार विधानसभा समय में बहुत पैनी निगाह से जनता देख रही है। आज कोई सोचता है कि गांव का आदमी बुड़बक है, सो बात नहीं है। गांव का आदमी सबसे तेज है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते देखते हैं, गांव में जाते हैं तो जो बात आप नहीं जानिएगा पॉलिटिकल बात, वो गांव का आदमी आपको बतलाएगा, नहीं भैया वहां पर तो ऐसा हुआ था, नहीं भैया यहाँ पर तो ऐसा हुआ था। क्योंकि सब पेपर देखते हैं, सब टीवी देखते हैं, किसी से कोई बात छिपा हुआ नहीं है। इसलिए सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस के लोग ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, विश्वासघात करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इसी भाव से हम सभी लोग को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के तो जो विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं उनको लेकर के हमको जनता के बीच जाना है, जनता को बतलाना है कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं जो हम कहते हैं उसको करते हैं, और हेमंत जी क्या बोलते हैं, जो कहते हैं हम वो नहीं करते हैं। यही अंतर है। मोदी जी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और हेमंत जी क्या बोलते हैं, हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। फिर हम दुमका आएंगे, आप लोग से मिलेंगे। भीजी राम जी के बारे में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी यहाँ पर प्रवास 2 दिन के बाद है। आप सभी लोग उनकी बातों को सुनेंगे। अभी मैं बतलाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय चल लगेगा, इसलिए बाबूलाल जी भी आने वाले हैं। आपकी बातों आपको भीजी राम जी बहुत अच्छा है सुनाया। अब बताइए तो मनरेगा में 100 दिन रोजगार मिलता था, मोदी जी के 100 जगह में 125 कर दिए, तो अच्छा किए खराब किए?
नहीं बताइए, 100 दिन अच्छा है कि 125 दिन अच्छा है? तो हाथ उठाए, अच्छा है कि नहीं है? तब बताइए। मोदी जी क्या बोले कि यदि 125 दिन रोजगार नहीं दे पाए तो उसको हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। अच्छा है खराब है? तो हाथ उठाए तो अच्छा है खराब है? ये वेंडर के माध्यम से जो फॉल्स बिल दे करके, वाउचर दे करके, ब्लॉक में वीडियो से मिल करके बिना काम किए हुए पैसा निकालता था लोग। मोदी जी बोले कि मैं गरीब का पैसा तो खाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि हर योजना का जियो से हम ट्रैक करेंगे, हम AI से ट्रैक करेंगे, हम साल में 2 बार ऑडिट कराएंगे। केंद्र के पदाधिकारी आएंगे, राज्य के पदाधिकारी रहेंगे। राज्य के पदाधिकारी तो मुख्यमंत्री के डर से घोटाला घपला दबा देगा, लेकिन केंद्र के पदाधिकारी के दबाव में आने वाला नहीं है। इस प्रकार के इतना सुंदर कानून लेके मोदी जी आए हैं, लेकिन लोग जो होलसेल वाउचर बिल लेकर के पैसा निकालते थे ना, अब उन लोग को पेट में दर्द होने लगा। कांग्रेसी लोग को बैठ बैठ के ब्लॉक में दलाली करता है नहीं? उन लोग को पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? वो लोग गुमराह कर रहा है पब्लिक को। इस सब चीज को लोगों को बताने की जरूरत है। अब कटनी और रोपनी के समय सब लोग अपना काम में लग जाता है। मोदी जी बोले कि 2 महीना, कटनी के समय 1 महीना और रोपनी के समय 1 महीना, 2 महीना साल में कोई काम नहीं होगा। गांव का गरीब आदमी, गांव का किसान खेत में काम करेगा, चाहे उससे अधिक पैसा लेकर के किसी के खेत में काम करेगा। इस प्रकार का नीचे तक का सोच प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। आप जरा विचार करिए, कितना गहराई में, कितना गरीब के बारे में चिंता करके वो दिल्ली में रहकर सोच रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं पता है? मोदी जी ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो गरीबी को बहुत नजदीक से देखे, गरीबी में जिया है, गरीबी में पला है, और मोदी जी गरीबी में बढ़ा है। इसलिए आज गांव का गरीब आदमी का दरवाजे तक अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनका कल्याण करने का काम कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है और इस बात को गांव गांव में बतलाने की जरूरत है। यही आग्रह करते इस वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।